हमने कही दो कि जो पहला लाइव चलता सके, कोई बोलता नहीं है भाई, पहला न बता कही दो। नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। जुड़ जाए एक बार। आज आवाज हिंद की है, हिंदुस्तान के उस भगवे के लिए ये आवाज है। हमारे आन बान शान सनातन संस्कृति के रक्षक ना भारती के लाल, जो संत होने के बाद भी इस सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार खड़े रहने वाले उस हिंदवा सूरज, उस हिंदवा शेर, हिंदू हृदय सम्राट श्री श्री 1008 यति बाबा नरसिंहानंद जी महाराज के समर्थन में यह टाइगर आज मैदान में। जुड़ जाए एक बार। 313 जुड़ जाए। आज जितना हो सके तुम्हारे के अंदर, अगर रग रग में हिंदुत्व का खून जाग रहा है तुम्हारे अंदर, तो इस आवाज को उन जाहिल गवारों तक, उन जिहादी आतंकवादियों तक, उन दल्लों के औलादों तक इस आवाज को पहुंचा देना। $417 लोग जुड़ चुके हैं। तुरंत शेयरिंग करते रहे। आज ये आवाज केवल ऐसे टाइगर की आवाज नहीं है, ये आवाज हिंदुस्तान के उस हर युवा की आवाज है, ये आवाज हिंदुस्तान के उस हर भगवा रक्षक की आवाज है, उस सनातन संस्कृति के उस धर्म रक्षक की आवाज है। यति बाबा नरसिंहानंद जी को तुम लोग गर्दन काटोगे, उनका सर कलम करोगे। अरे हट, तुम्हारी जात का बेजा मारूं, साले पड़ोसी की पैदाइश हो, महाराज जी को मारोगे तुम। यति बाबा जी को तुम धमकी दे रहे हो, तुम्हारे पास इतना पावर आ गया है। और वो खुजली वाला समाधि लेके मौनव्रत में चला गया, जिसका खुजली वाले का एक दल्ला जो है वो सरेआम महाराज जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। $570 बोलता हूं, चलने दो। आज यति बाबा नरसिंहानंद जी को क्या तुमने कोई कमलेश तिवारी समझ के रखा है क्या? कमलेश तिवारी को समझ के रखा है क्या? कमलेश तिवारी इन प्रशासन के, इन वर्दी वालों के, इन खाकियों और खादी वालों के, इन कानून के रखवालों के अधीन हो गए थे। उनको ये लगा था कि ये खाकी वाले, ये खादी वाले, ये लोग मेरी रक्षा करेंगे, ये बड़े बड़े घन वाले रक्षा करेंगे, ये बड़े बड़े लोग जो हैं वो रक्षा करेंगे, इसलिए कमलेश तिवारी की हत्या हुई। परंतु चूतियों, यति बाबा नरसिंहानंद, हिज लाइन ऑफ इंडिया, वो शेर है, शेर। और उसने शेर पाल के रखे हैं, शेर। उनका हर शिष्य एक शेर है, और शेरों की रक्षा स्वयं शेर करता है। मैंने बड़ा अजीब सा लगा मेरे को। कल मैंने एक वीडियो देखा, दिल्ली का एक कथाकथित अपने आप को एक जाति विशेष का ठेकेदार बताने वाला अंडामुनु खान, कौन सा खान? अंडामुनु खान। उसके वहां पर कुछ लोगों को उसने बुलाया, उसको बुलाया, उसका लाइव टेलीकास्ट करवाया। और कल 9 तारीख थी, 9 तारीख के दिन सभी जगह पर यति बाबा नरसिंहानंद जी महाराज के खिलाफ में उन लोगों ने, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? माइक नीचे रख गया, भूल गया मैं।
कोई बात नहीं, जुड़ जाए अभी बोलते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? वाह, लुक इज मोदी जी मस्त। राम राम भाई बोल रहा है। काला राम 7। हाँ अब कहां से गिरेगा? ये भी उस अंडमानू जैसा है, अंडामुद्दीन खान। अब जुड़ जाए एक बार। 742 743 लोग जुड़ चुके हैं और लाइव का जल्दी से जल्दी शेयर करें। और ये आवाज केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गुरुजी योगी आदित्यनाथ जी के पास सहित इस देश में जो गूंगे और बहरे हिंदू हो चुके हैं उन मुर्दों के पास भी पहुंचनी चाहिए। और इस देश में पल रहे नाजायज कुछ जिहादी जाहिल गद्दार आतंकवादियों के पास भी पहुंचनी चाहिए। साथ में उन देश के संतों के पास भी पहुंचनी चाहिए, उन कथाकारों के पास पहुंचनी चाहिए, उन हिंदूवादी नेताओं के पास पहुंचनी चाहिए, उन संगठनों के पास पहुंचनी चाहिए। हम तो चौंके ही हैं भाई। मेरा पहला निवेदन 831 लोग जुड़ चुके हैं और जल्दी से जल्दी जितना हो सके आपके अंदर अगर हिंदुत्व का जरा सा भी अंश बचा है, मां भारती के जरा सा भी अपने आपको मां भारती के पुत्र मानते हो, सनातन संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हो, तो इस लाइव को हो सके उतना शेयर करो। अगर तुम लोगों को यति बाबा नरसिंहानंद जी का समर्थन नहीं करना है तो जाओ तेल लेने, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे गद्दारों की। बिल्कुल PS राजपुरोहित। चलो अब मैं शुरू करता हूं अपनी बात। तांडव होगा, तांडव इस देश की सड़कों पर तांडव होगा। तुम क्या समझते हो? ये छोटे का पजामा, बड़े का पजामा, छोटे का कुर्ता पहनकर तुम ही लोग निकलना जानते हो? हैं? तुम लोग ये समझते हो कि बड़े का पजामा कुर्ता पहन लिया, छोटे का पजामा पहन लिया और उसके बाद तुम ही लोग सड़कों पर निकलना जानते हो? इति बाबा नरसिंहानंद जी को अकेला समझ के रखा है क्या तुम लोगों ने? इति बाबा नरसिंहानंद अकेले हैं? तुम उनको मार दोगे, हलवा है खा लोगे? हैं? भूल गए शायद, हिंदुओं का इतिहास भूल गए, सनातन संस्कृति का इतिहास भूल गए। याद करो उस इतिहास को कि तुम्हारे पूर्वजों को किस तरह से यहां धूल छटाकर कुत्ते की मौत मार मार के हमारे उन पूर्वजों ने भेजा था। याद करो। और उन्हीं में से एक है यति बाबा नरसिंहानंद सरस्वती जी, और उनके लाखों करोड़ों ऐसे शेर शिष्य हैं जो आंदोलन करना नहीं जानते, जो धरना देना नहीं जानते, जो किसी के भी भरोसे नहीं है। वो सनातन संस्कृति की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा और उनके गुरु यति बाबा नरसिंहानंद जी की रक्षा करना स्वयं जानते हैं। मेरा निवेदन सबसे पहला माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि महाराज जी, निवेदन के साथ, प्रणाम के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, हमने आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में कुछ छोटा मोटा कार्य किया है, इसलिए हमारा आपसे बहुत ही पर्सनल रिलेशन है महाराज जी। इसलिए प्रणाम के साथ एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब इस देश के अंदर संत बहुत कम बचे हैं और मैं संत उनको मानता हूं जो सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए
अपनी आवाज को बुलंद करे, सच्चाई को दुनिया के सामने रखे। ऐसे 1000 लोग बन के ऐसे संतों को सुरक्षा, वो भी पर्सनल सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है। कोई फतवा जारी कर देता है योगी जी के खिलाफ में, उनको सरकलम कर देंगे हैं? खाली जो डासना मंदिर का जो आश्रम है, जो मंदिर है माता जी का, एक बार उसके आसपास कहीं भटक के तो देखो। एक गया था भटकने पानी के बहाने, मूत पी के फ्रू हो गया। अब तुम यति बाबा नरसिंहानंद जी को जान से मारोगे, सरकलम करोगे उनका। क्यों? देश का कानून जो संविधान है, संविधान देश का मर चुका है क्या? निवेदन हो गया योगी जी से, पहला निवेदन योगी जी से था, हो गया, ठीक है। अब मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से, मेरा निवेदन केंद्र सरकार से है, भारत सरकार से। क्योंकि मुझे दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके ऊपर तो भरोसा नहीं है। क्योंकि आजकल उनके विधायक जो हैं इतने बाहुबली हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई इस देश के अंदर नहीं होती। इसलिए मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से कि तुरंत इमीडिएटली जिन लोगों ने, जिन कुत्तों ने महाराज जी को मारने की धमकी दी है, उनके ऊपर शिकंजा कसे, उन दरिंद्रों को, उन दलालों को सलाखों के पीछे डाल दीजिए। ये मेरा निवेदन केंद्र सरकार से था। अब मेरा निवेदन है देश के उन कथाकार संतों से जो लाखों लोगों के बीच में कथा कहते हैं, हजारों करोड़ों के इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के पैसे भी लेते हैं, बड़े सहरे बन के भी घूम रहे हैं। उन सभी महाराज जी से निवेदन है, आप कथा कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, ये आपका काम है, हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु आज इतने दिन हो गए महाराज जी को जान से मारने की धमकी मिली। किन किन लोगों ने बयान दिया, किन किन लोगों ने अपना मुंह खोला? बताए भाई, काई का सनातन का प्रचार कर रहे हो आप लोग? किस सनातन का प्रचार कर रहे हो आप? कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हो बताओ? एक धर्म रक्षक योद्धा संत को कोई जान से मारने की धमकी देता है और किसी भी संत की आंख नहीं खुलती, किसी भी कथाकार का कोई बयान नहीं आता। और एक चिंदी चोर के लिए हैदराबाद से लगाकर दिल्ली तक लोग, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए और पता नहीं क्या क्या करने लगे। ये सही नहीं है। हम आपकी कथाओं का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। फिर कथाओं, यति बाबा नरसिंहानंद जी महाराज जैसे संतों से कथा होगी अब देश में। हाँ, क्योंकि देश को खाली देखो, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, शांति वाले लोग हैं हम। परंतु इसका मतलब हिंदुओं को नामर्द बनाने की कथा हमें नहीं सुननी। अगर आप सच्चाई दिखा सकते हो, सत्य दिखा सकते हो, ऐसी कथा कहिए और महाराज जी के समर्थन में खड़े हो जाइए। मेरा निवेदन है आम जनता से, लोगों से, कि जो ये लोग, जितने भी ये कथाकार महाराज संत जितने भी हैं, अगर यति बाबा नरसिंहानंद जी के समर्थन में अपना कमिटमेंट नहीं करते हैं, अपना बयान नहीं देते हैं, उनके समर्थन में वहां नहीं पहुंचते हैं, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें सुनने की, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, कोई प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, देना चाहिए। अरे जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म के लिए आवाज उठाई है, सत्यता को देश के सामने रखा है, क्या गलत बोला उन व्यक्ति ने? किसी की मां बहन को गाली दी, किसी के धर्म को गाली दी है? तुम बोलते हो कि हमारे उसमें फलाने गुस्ताखी। अरे गुस्ताखी तो उस सुअर ने की थी, हैदराबाद वाले ने, बकरुद्दीन ने। हैदराबाद वाला वो सुअर है, बकरू, उस ने जो गुस्ताखी की थी, तब तुम लोगों का मुंह नहीं खुला। तुम्हारी अम्मा मर गई थी, तुम्हारी खाला मर गई थी तुम्हारी, है? तब तुम लोगों का किसी का मुंह नहीं खोला कि ए बकरू,
तूने सनातन धर्मियों के खिलाफ में कैसे उनके भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मी जैसी देवी को तुमने गलत बोला है? और वो जो है खुले सांड की तरह घूम रहा है। और यति बाबा जी ने कुछ सच्चाई की बात कर दी, कानून के दायरे में रहकर बात करी, और तो तुम लोग उसको जान से मार दोगे, खत्म कर दोगे, उनको सरकलम कर दोगे। क्या कमलेश तिवारी भाई समझ कर रखा है? कमलेश तिवारी जी ने हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ किया, परंतु हिंदू उनकी रक्षा नहीं कर पाए। और वो जो है जब हिंदू रक्षा नहीं कर पाए, तब वो जो है कमलेश जी इन कानून वालों के, इन वर्दी वालों के भरोसे बैठ गए। ये उनकी बात अंजाम ये हुआ, देख लो आप। परंतु यति बाबा नरसिंहानंद वो एक इंजीनियर माइंड का व्यक्ति है, ठीक है, वो एक इंजीनियर नाम का व्यक्ति है, और वो जो है अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं, वो अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं। हमने हूं की तुमने खबर पड़े, बोलो बोलो भाई जान, वो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। देश के हिंदुओं, हिंदूवादी संगठनों जो भगवे की रक्षा का दावा करते हैं, जो भगवे की रक्षा के कुछ ठेकेदार बने बैठे हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जितने भी संगठन हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी उस जुबान को अगर ताला लगा रखा है तो वो ताला खोल दीजिए, और चाबी, अगर आपकी चाबी जो है अगर कहीं दूसरी जगह रखी है तो ताले को तोड़ दीजिए, और आप नहीं तोड़ सकते तो हमें कहिए श्रीमान जी, हम वो ताला तोड़वा देते हैं। परंतु यति बाबा नरसिंहानंद जी के समर्थन में अपनी जुबान खोल के 2 शब्द बोल दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं उन सभी जाहिल गंवारों से, उन आतंकवादियों से, कि ये सपने में से बाहर आ जाओ, अब ये पहले का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान का हर युवा भी अब सनातन धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हमारी आन बान शान कुर्बान कर सकते हैं इस राष्ट्र धर्म के लिए, इस भगवे के लिए, मां भारती के लिए। परंतु हमारी भगवान का कोई अपमान करे, हमारे सनातन धर्म को कोई गाली दे, कुछ सुअर ज्यादा इकट्ठे होकर कोई हमारे संत का अपमान करे, हमारे संत को जान से मारने की बात करे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि अब ये इंकलाब की क्रांति जाग चुकी है। हाँ, अब तुम जो ये मत समझना कि हम लोग जो पहले करते थे वो अभी करेंगे। जो तुमने किया, जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया, उनका अंजाम, उनका भुगतान उनको हमने करवा दिया, और अभी भी करवा रहे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते देश का माहौल बिगड़े। हम शांति और अमन वाले लोग हैं, हम प्रेम और भाईचारा वाले लोग हैं। हम चाहते हैं तुम तुम्हारा काम करो, हमारा काम करे। परंतु अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रहे। यति बाबा नरसिंहानंद जी को अकेला मत समझना। और उनको एक क्रॉस भी आ गई, उनको एक क्रॉस भी आ गई ना, तो जन सैलाब इस देश के अंदर, दिल्ली सहित, गाजियाबाद सहित पूरे भारत की सड़कें जो है भगवे में रंग जाएगी, भगवा भगवा हो जाएगा, और इस देश का माहौल संभाल नहीं पाओगे। जवाब देना भारी पड़ जाएगा तुम लोगों को। इसलिए यति बाबा जी ने कोई ऐसा गलत कमिटमेंट नहीं किया है। मेरा निवेदन है देश के सभी हिंदुओं से, मेरा निवेदन है देश की सरकारों से, कि जो हमारा अगर धार्मिक ग्रंथ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता जी, भागवत जी, समथिंग वेद पुराण, शिव पुराण, महापुराण, जितने भी पुराण हैं, आप हमारे शास्त्रों को संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करके इस दुनिया को दिखा दिया, आपने बता दिया। अब ठीक है, हम हिंदुओं को उर्दू नहीं आती है, हम हिंदुओं को, कुछ लोग जो गांव में हैं उनको इंग्लिश भी नहीं आती है ज़्यादा, है ना। तो मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से, मेरा निवेदन है सभी प्रदेशों की सरकार से, कि दूसरे जो धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको हिंदी में, लीगली हिंदी में कन्वर्ट करवा के हर व्यक्ति को कम से कम समझाने की कोशिश करें। अगर कोई लोग आपके धर्म के प्रति, आपके ग्रंथ के प्रति अगर कोई गलतफहमी पैदा कर रहा है तो आप बताओ ना, आप बताओ हमें कि क्या है ये, क्या है आपका धर्म ग्रंथ, क्या कहता है आपका धर्म ग्रंथ। जब हमारे धर्म में लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हमारे धर्म में ऐसा लिखा है तो आपके धर्म में भी क्या लिखा है वो भी तो हमें बताओ। हम तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, ये नारे देने वाले लोग हैं हम लोग। हम तो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ा है हमारे कुछ संतों ने तो हैं। परंतु तुम हमें हर कुछ कभी कुछ भी बोलोगे। कोई बोलता है मिनी पाकिस्तान बना देंगे, है तेरी जात का पाकिस्तान मारो, मिनी पाकिस्तान बनाओगे, घंटे में बनाओगे मिनी पाकिस्तान। कहीं टिकट करवा के खुद को न जाना पड़े पाकिस्तान बनाने में, आए बड़े आए हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने की, तुम्हारी जात का बैंगन मारो तुम्हारी। हर कुछ मतलब हर कुछ कमिटमेंट कर देना। इसलिए देश के सभी नौजवान साथियों, हिंदू भाई बहनों से ये ऐसे टाइगर राजपुरोहित का हाथ जोड़ के निवेदन है कि यति बाबा नरसिंहानंद जी के साथ में तन मन और धन से मैं धन्यवाद देता हूं भाई सुरेश चौहान साहब को, बड़े भाई साहब को, कि उन्होंने बहुत कुछ किया है और करवा रहे हैं। मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि तन मन धन से डासना मंदिर को सपोर्ट करो, यति बाबा नरसिंहानंद जी को सपोर्ट करो। और एक बड़ा निवेदन, मंदिर के आसपास जमीन खरीदो, अपना घर बचाओ, वहां रहना शुरू करो। मैं एसएस टाइगर राजपुरोहित वादा करता हूं और शपथ लेता हूं मां भगवती की कि यति बाबा नरसिंहानंद जी के लिए, सनातन धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो एक पल भी पीछे नहीं हटूंगा। सबसे पहले एसएस टाइगर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई हमारी गौ माता को मारेगा, काटेगा, कोई हमारी हिंदू सनातन बहन बेटियों को लफ्जियात करेगा तो उनके लिए जो भी उचित कदम उठाना पड़ेगा। अगर देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए अगर हम किसी को मार भी देते हैं तो माफ करते हैं। और हमारे पूर्वजों ने कोई घंटी बजाना नहीं सिखाया। हमारे पूर्वजों ने आंदोलन करने, क्या महाराणा प्रताप ने आंदोलन किया था? छत्रपति शिवाजी ने आंदोलन किया था? झांसी की रानी ने आंदोलन किया था क्या? सरदार भगत सिंह, सुखदेव, गोगा जी, कल्ला जी, तेजा जी, कितने क्रांतिकारी बताएं कि मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद और मेरे आदर्श, मेरे गुरु वीर भगत सिंह, जिन्होंने इंकलाब की क्रांति कोई आंदोलन धरने से नहीं लाई थी। और उसमें तो कहीं जातिवाद था ही नहीं, कि सांप्रदायिकवाद था ही नहीं। अगर कोई संत दुनिया को यह कह रहा है कि भाई, कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि फलाना धर्म ऐसा है, फलाना धर्म ऐसा है, उनके बारे में सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो उनका धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई वो लोगों को पता चलना चाहिए। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, जो ये फिल्मी भांड बागे जो हैं, ये फलाना खान और ढीगड़ा खान और ये जो प्रोड्यूसर लोग हैं और जो ये फिल्म बनाते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि चमन चूतियों, मेरी बात सुनो। तुम लोग राम जी पर फिल्म बनाते हो, तुम लोग पता नहीं हिंदू देवी देवताओं पर सब पे फिल्म बनाते हो, तो मेरा निवेदन है कि एक फिल्म दूसरे धर्म के बारे में भी बनाओ और सच्चाई बताओ कि भाई ये है सच्चाई। मगर नहीं बनाओगे, तुम्हारे पिछवाड़े में इतना गुद्दा नहीं है, तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि एक ऐसी फिल्म बनाए जो जैसे गीता जी की सच्चाई बताई, जैसे रामायण की सच्चाई बताई, वैसे दूसरों धर्म के बारे में भी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने रखनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि दूसरे धर्म हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अब मुझे क्या पता कि वो क्या बोले अन्नामू खान वो क्या समझता है हमारे बारे में, है गंदी नाली के कीड़े, जो तो होंगरी की औलाद, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं यार, हैं? इनको ये नहीं पता है हम मारवाड़ी लोग हैं भैया, हाँ। और हम एयर गन में अगर कैर डाल के छोड़ देंगे तो भी पिछवाड़ा नौरंगा हो जाता है तुम्हारा। हमारे कैर भी इतने खतरनाक होते हैं। इसलिए
भैया देश के अंदर शांति बनाए रखें। और अगर यति बाबा नरसिंहानंद जी को एक क्रॉस भी आई, जरा सी तकलीफ हुई उनको, तो उसका अंजाम क्या होगा ये आप सोच नहीं सकते। ये कौन है? मोहन बोल रहा है कि झूठा। तेरी माँ का खनखनिया मारूं, पड़ोसी की पैदाइश है, तेरी माँ बहन को लेके गया क्या भोसड़ी वाला? मादर चौथ, काली सुनने के लिए पैदा हुआ है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं भाई बाबर की औलादे। चमन छूती है गांडू। और दूसरी बात, अगर मेरा एक विशेष बात, किसी से भी किसी को कोई जाति दुश्मनी है या फिर निजी दुश्मनी है या पर्सनल कोई विवाद है, तब भी अगर जहां सनातन धर्म की बात आ जाती है ना, वहां सभी को एक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बाद में तुम्हारे पिछवाड़े में गुद्दा है ना, तो जाके उसका जहां उखाड़ लेना। परंतु मेरा विशेष निवेदन है कि अगर जहां धर्म की बात आती है ना, सनातन धर्म की बात आती है, वहां पर अपनी ये निजी दुश्मनी छोड़कर एक होकर इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े में इतना बम्बू डालेंगे ना चूतियों कि तुम्हारी बहनों को बचा नहीं पाओगे। और तुम्हारी औकात है ना ये कमेंट करने की, हाँ, गंदी नाली के कीड़ों, पड़ोसी की पैदाइश हो, तुम्हारी जो ये औकात है ना गलत कमेंट करने की, हिंदू होने के बाद भी जो गलत कमेंट कर रहे हैं, उनको कह रहा हूं कि बहन चोदो, एक बार जाके अपने यहाँ मेवात में या फिर वेस्ट बंगाल में जाके एक महीना भर रह के आओ, है ना। पिछवाड़े पे प्याज काट के भजिए बना के खिला देंगे तुम लोगों को, ठीक है ना। खेल छोदी रोड रो अयो मारस हरकतों करे, एक गुद्दी रे मारस मर जाए बोड़ो। चलो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, लास्ट बात, प्योर मारवाड़ी मैंने कहूँ, ठीक है नहीं। हाँ, दूसरा जो भाई हमें जो आए को आने ठाको नहीं मैंने कि अगर धर्म की रक्षा मैंने कहीं करना पड़े ना, तो लारे मत हटजो, क्योंकि नाश बेड़ो सत्या नाश, जो होना होई। अगर नाश बेड़ो सत्या नाश हो तो होने दो, परंतु धर्म की रक्षा की बात आवे नहीं बटे लारे मत हटजो भाई, ठीक है। इन बात विशेष ध्यान रखजो। ओ हूँ तो कहूँ, ठीक है। हमें हूँ आप विदा चाहूँ, सभी को राम राम जाऊं के मटी जाने को दे नहीं कहीं बात है केत गोर वो है हाँ सुन आई ओटे कमिट करने काली रोड रो रोड जाए बटे जाए कन रे फोड़ा काली रोड रा बटे थार बाप बटे वो यतीम बाबा नरसिंहानंद जी बटे थारा बाप ने रोवे है बटे बड़ो केवरो मतलब बटे हिंदू वास्ते मरे रिया है वे लोग रोज रोज बोले रिया है बटे तो कहीं बोले को नहीं अटे मरियो अटे कमेंट करवाने और सही घरे बैठे बैठे छूत मारो के खावना और अटे डुपो थोड़ी औकात नहीं हो कि करंटी तो मरो को नहीं घरे में बढ़िया मरो को नहीं रे हैं हो गया तो कोई दे दे ठीक है। बहुत सारे लोग लाइव जुड़े, आप सभी को 1.1 के लोग लाइव जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और बस मेरी इस बात को सभी सनातन धर्म के लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ये बात अगर किसी से मेरी दुश्मनी है भाई वो मेरी दुश्मनी मेरे से निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना है ना। अटे तो डंगू मत डेरा है भारत देश में रहे माँ चो की को हो मार दो ठीक है, की ला रहे इनकी धक्के रोड रोवानी डूब दो बराबर। तो इन वास्ते जो हो कर लेनो, पर कम से कम हाँ बात सनातन धर्म रही है, इस भारत देश रही है और महाराज जी रे समर्थन रही है, इन वास्ते थोड़े में रो बे ने धोन खाता हो मोटी तो कम से कम इन्हें शेयर करें बड़ा तक पहुंचा दीजो है नहीं, ये तो ध्यान रखजो। बाकी ये मेरे साले लोगों ने कुछ गलत कमेंट किया है, मेरे साले कौन आपको पता है ना, क्या रहे मैं कहाँ जा रहा था तुम्हारा जीजा जी भाई जीजे से बात नहीं कर रहा तू कौन रे भाई आए नहीं एक भी, साले किधर गए, साले फक गए रे भाई, साले फक गए हैं सालों। यति बाबा नरसिंहानंद जी के साथ में हिंदू शेर बहुत सारे बैठे हैं, और एक तो हमारा शेर जो गौरव भगत वहीं बैठा है, हमारा भाई सुरेश हिंदू वहीं बैठा है, और ऐसे न जाने कितने हिंदू शेर बैठे हैं वहां पर हैं, तुम उनका एक बाल भी नहीं काट सकते, मोड़ डालेंगे गर्दन काट देंगे कोई खनखनियां आए तो बजा दोगे
है घना काट रहा हूं। ठीक साहब, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। और यति बाबा नरसिंहानंद जी के लिए अगर ऐसे टाइगर के प्राण भी देने पड़े तो ये बंदा पीछे नहीं हटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, जय हिंद।